यीशु की पुकार। आओ आओ भाइयों बहनों सुन लो यीशु की पुकार। आओ आओ भाइयों बहनों सुन लो यीशु की पुकार। बुलाता है यीशु, सुन लो यीशु की पुकार। प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य नाम में आप सबों को नमस्कार। मित्रों, आज मैं राजा सुलेमान के द्वारा कही हुई एक विशेष कथन की ओर आपके ध्यान और विचार को मैं ले जाना चाहता हूँ। राजा सुलेमान के विषय में बाइबल में पढ़ते हैं कि वो बहुत बुद्धिमान था, धनवान व्यक्ति था और उसके तुल्य बुद्धिमान और धनवान इस संसार में ना तो पहले कोई था और ना कभी हुए। ऐसे व्यक्ति की बात को आज मैं आपके ध्यान में ले जाना चाहता हूँ, जो बहुत साधारण है परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजा सुलेमान अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त किया और जो कुछ करना चाहा इस संसार में वो किया, परंतु यहाँ पर बाइबल में हम पढ़ते हैं सबोपदेशक की पुस्तक पुराने नियम में 10 अध्याय उसके पहले पद में, जो बहुत ही रिमार्केबल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात को वो कहा है। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है और थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। आज इस संसार में हर इंसान प्रतिष्ठित जीवन और बुद्धिमत्तापूर्ण जीवन जीना चाहते हैं और हमारे जीवन में कुछ मिले या ना मिले, एक सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिले, ये बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए। परंतु कई बार इस प्रकार की परिस्थिति हम मनुष्य के जीवन में नहीं देखते हैं। प्रतिष्ठा घट जाती है, बुद्धि ठिकाने नहीं रहती है और मनुष्य का जीवन बड़ा विचित्र हो जाता है। कई बार समझ में नहीं आता है कि हमने कौन सा ऐसा गुनाह और पाप किया कि इस प्रकार की परिस्थिति मेरे जीवन में है। और आज हो सकता है आप जब ईश्वर के वचन को इस टेलीविज़न कार्यक्रम के माध्यम से सुन रहे हैं, आपके जीवन में भी बहुत प्रकार के प्रश्न होंगे, निराश हताश होकर के बैठे हुए हैं और डिप्रेशन में जीवन जी रहे हैं और ऐसा लगता है कि अब मेरे लिए जीने का कोई और शौक नहीं रह गया है। प्यारो, ऐसे समय आइए थोड़ी देर हम मंथन करें, आखिर मनुष्य के जीवन में ये सब परिस्थिति क्यों आती है। मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है। ये बहुत ही स्वाभाविक बात है। सब हम जानते हैं कि अगर गंधी के तेल में, परफ्यूम में एक छोटा सा मक्खी घुस जाए तो उस पूरे परफ्यूम को वो बर्बाद कर सकता है। खाद्य पदार्थ में मक्खी घुस जाए और वो खाने के योग्य नहीं रहेगा। और इस प्रकार आज हमारे जीवन में भी कई बार परिस्थिति आती है। हम इस संसार में बहुत अच्छी तरह से जीवन जी रहे थे, परंतु किसी कारणवश हमारे जीवन में ऐसी हादसा हो गई कि आज हम समाज के सामने कई बार ऐसा लगता मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ। अपने परिवार के लोगों के बीच में हम सर झुका करके चलते हैं। प्यारो, क्यों इस प्रकार की परिस्थिति आती है और कैसे हम इन परिस्थितियों से ऊपर उठ सकते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम उस सड़ाहट में पड़े रहें, उस गंदगी में पड़े रहें, उस परिस्थिति में पड़े रहें जिस परिस्थिति में आज हम पड़े हुए हैं। और इसलिए आज आइए थोड़ी देर हम मंथन करेंगे कि आखिर ये मरी हुई मक्खियाँ मतलब मूर्खता जीवन में क्यों और कैसे आती है हमारे जीवन में। बाइबल में हम पढ़ते हैं पहला सामुएल और उसका 15 अध्याय। यहाँ पर इस्राएलियों का एक राजा था, जो पहला राजा था, जिसका नाम था साउल। परमेश्वर अद्भुत रीति से इस व्यक्ति को अपनी सेवा के लिए चुना और
वो सुंदर था, सुडौल था और सब कुछ उसके जीवन में भरपूरी थी। परमेश्वर बड़ी योजना के तहत उसको चुना, परंतु परमेश्वर जब उसको राज्य गद्दी पर आसीन किया है, इस्राएलियों का राजा हुआ है, सो परमेश्वर वहां पर उसके लिए कुछ नियम और कानून भी दिए। परंतु हम क्या देखते हैं कि राजा साउल उन सारे चीजों की अवहेलना किया, अपने जीवन में उसको हल्काई से लिया। पहला सामुएल 15 अध्याय पहले पद से 23 पद तक इसके संबंध में हम वर्णन पाते हैं। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 15 वर्सेस 1 to 23। सामुएल ने साउल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। परमेश्वर का संदेश उसको मिल रहा है। सेनाओं का यहोवा यूं कहता, मुझे स्मरण है कि अमालेकियों ने इसराइलियों से क्या किया। जब इसराइली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया, इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उससे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। परमेश्वर अमालेकियों को पूरी रीति से मिटाना चाह रहा था। और ऐसे समय में साउल ईश्वर के वचन को सुन करके निकला तो सही, परंतु वो काम किया जो उसको नहीं करना चाहिए था। और जब वो काम को नहीं पूरा किया, परमेश्वर का वचन पुनः उसके पास में पहुंचता है। पद संख्या 10 से आगे हम देखते हैं, पहला सामुएल 15 अध्याय 10 से आगे। तब यहोवा का यह वचन सामुएल के पास पहुंचा, मैं साउल को राजा बना के रखी मैं पछताता हूं, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का वो पालन नहीं किया। तब सामुएल का क्रोध भड़का और वो रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा, परमेश्वर आखिर ये क्यों इस प्रकार की परिस्थिति आई, क्यों साउल ऐसा काम किया जो उसको नहीं करना था। जब सामुएल साउल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा तब सामुएल को यह बताया कि साउल कर्मेल को आया था और अपने लिए एक स्मारक खड़ा किया और घूमकर गिलगाल को चला गया है। तब सामुएल साउल के पास गया और साउल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी कर ली। बड़े हिम्मत के साथ में कह रहा है कि मैंने परमेश्वर की आज्ञा को पूरी कर ली है। सामुएल कहता है, फिर भेड़ बकरियों का मिमियाना और गाय बैलों का रंभाना जो मुझे सुनाई देता, यह क्यों हो रहा। अगर तू आज्ञा को मान लिया, अगर ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, तो इस प्रकार की चीजें क्यों हो रही है। शाऊल ने कहा, वे तो अमालेकियों के यहां से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है और बाकी सबको तो हमने सत्यानाश कर दिया है। तब सामुएल ने साउल से कहा, ठहर जा, और जो बात यहोवा ने आज रात को मुझसे कही है वह मैं तुझको बताता हूं। उसने कहा, कह दे। सामुएल कहता है साउल से, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था, स्मरण दिला रहा है कि तुम किस बैकग्राउंड के थे, कैसे परमेश्वर तुमको चुना, तब क्या तू इस्राएली गोत्रों का प्रधान ना हो गया, और क्या यहोवा ने इस्राएल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया, और यहोवा ने तुझे इस विशेष कार्य करने के लिए तुमको भेजा, जाकर उन पापी अमालेकियों को सत्यानाश कर, और जब तक वे मिट न जाएं तब तक उनसे लड़ते रह। फिर तूने किस लिए यहोवा की ये बात टालकर लूट पर टूट के वो काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। साउल ने सामुएल से कहा, निसंदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा तो उधर चला और अमालेकियों के राजा को ले आया हूं और अमालेकियों का सत्यानाश किया है। परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियों और गाय बैलों अर्थात नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए
बलि चढ़ाने के लिए ले आए हैं। सामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से होता है वो कुछ। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। राजा शाऊल, जो इस्राएलियों का पहला राजा, आज उसकी अनज्ञाकारिता प्यारो उसकी प्रतिष्ठा को घटा रही है। हमारे जीवन में भी परमेश्वर आज अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। गलातियों की पत्री 5:24 में लिखा, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं के साथ में क्रूस पर चढ़ाया दिया। प्यारो, शरीर के काम जो हमारे जीवन में है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, लीला क्रीड़ा, मतवालपन, डाह, लड़ाई और झगड़े, और ये सारी चीजें जो हमारे जीवन में है, परमेश्वर इसको चाहता है कि हम इसको खत्म कर दें, परंतु हम कई बार अपने आदतों से लाचार हो जाते हैं। हम ऐसा कार्य करते हैं जो हमको नहीं करना चाहिए, और इसलिए आज हमारे जीवन में परेशानी, मुसीबत आती है। प्रियो, आज इस बात को देखें कि किस प्रकार मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है। आज हो सकता है हमारे पारिवारिक जीवन में हम तनावपूर्ण जीवन जी रहे हैं, सामाजिक जीवन में हमारा मान और सम्मान नहीं है। हम जिनके साथ उठते बैठते हैं, हो सकता है उनके नजर में हम सम्मानजनक जीवन नहीं जी रहे हैं, क्योंकि हमको बर्बाद करने वाले सारे जो तत्व हैं, ये शरीर की अभिलाषाएं हैं, आंखों के अभिलाषाएं हैं, जीविका का घमंड है, जो हमारे ज्ञानेंद्रियों में है, हमारे हृदय में है, हमारे हाथ पांव में है। और आज प्यारो, परमेश्वर चाहता है कि हम इन चीजों को उतार करके फेंक दें। जैसा साउल को परमेश्वर आज्ञा दिया कि अमालेकियों को पूरी रीति से मिटा देना, कोमलता मत करना। प्यारो, परमेश्वर आज हमारे जीवन के उन तमाम बुरी अभिलाषाओं को समाप्त होते हुए मेरे आपके जीवन में देखना चाहता है। इसलिए आज हम परमेश्वर से शक्ति मांगे, बल मांगे, अन्यथा हमारे जीवन में जिस रीति से हम ऊपर उठना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, आत्मिक रूप में बढ़ना चाहते हैं, हम बढ़ने नहीं पाएंगे। हमारे जीवन में गिरावट आएगी। साउल ने सामुएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों को उल्लंघन किया। मतलब अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी साउल नहीं ले रहा है, प्रजा के ऊपर और अन्य लोगों को ऊपर में अपनी बातों को डाल रहा है। प्यारो, कई बार हम और आप अपने जीवन में इस प्रकार की चाल चलते हैं और हम छोड़ना नहीं चाहते। आदम भी जब पाप किया, जब परमेश्वर पूछा, क्या तूने उस वृक्ष का फल खाया जिसको मैंने मना किया था, आदम सीधे नहीं बोला कि मैंने खा लिया, लेकिन कहा जिस स्त्री को तूने मेरे साथ रहने के लिए दिया, उसी ने मुझको वो फल खिलाया। अर्थात जिम्मेदारी स्वयं नहीं लेकर के दूसरों के ऊपर में जिम्मेदारियों को सौंप देना, यह मनुष्य की एक अजीब प्रवृत्ति। और परमेश्वर आज हमारे जीवन को डील करना चाहता, ताकि हम और आप प्यारो इन चीजों से ऊपर उठें, अपने जीवन को उस महान परमेश्वर के सामर्थ्य हाथों में समर्पण करें। ये छोटी छोटी चीजें जो हमारे जीवन में आती है, कई बार जिसको हम नजरअंदाज करते हैं, परंतु वो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होता है। और इसलिए आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्यारे परमेश्वर, इन छोटी मक्खियों को हमें पहचानने की शक्ति प्रदान कर, ताकि हम उनको बैठने ना दें,
हमारे खाद्य पदार्थ में, हमारे जीवन में, और हम बर्बादी से हम बच जाएं। दूसरी घटना हम देखते हैं यहोशू की किताब, उसका चैप्टर 7, 7वें अध्याय में यहोशू के नेतृत्व में इस्राएली कनान देश को चढ़ाई कर रहे हैं अलग अलग एरिया में। यरदन नदी 2 भाग हुआ, आनंद के साथ में वे लोग पार हो गए। यरीहो नगर जय जयकार करते हुए उन्होंने जीत लिया, परंतु अगला जो जगह था ऐ नगर, जिसको उनको जीतना था, वहां पर ये लोग पीठ दिखा रहे हैं, भाग रहे हैं, मन पिघल गया और ये हिम्मत नहीं कर रहे कि ऐ नगर के लोगों के सामने खड़े हों। यहोशू जो उनका अगुआ था, वस्त्र फाड़ा और यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिर के पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहा और अपने सिर पर धूल डाली, मतलब पश्चाताप कर रहा है कि परमेश्वर क्या कारण है कि हम यरीहो नगर को तो जीत लिए जय जयकार करते हुए, परंतु आज ऐ नगर हम जीतने नहीं पा रहे हैं और हम पीठ दिखा करके भाग रहे हैं। हमारी सेना पीठ दिखा करके भाग रही है। सुबह से शाम तक वो पश्चाताप कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। प्यारो, परमेश्वर जब देखा कि यहोशू पश्चाताप कर रहा है, परमेश्वर यहोवा ने कहा, यहोशू 7 अध्याय उसका 10 पद से आगे, यहोवा ने यहोशू का उठ खड़ा हो जा, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? इस्राएलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनसे बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया और उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया। थोड़ी सी गलती, थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। आकान नामक व्यक्ति यहां पर जो गलती काम किया है, वो पूरे इस्राएलियों को शर्मिंदा कर दिया। आज हमारे जीवन में भी कई छोटी छोटी गलतियां रहती है जिसको हम नजरअंदाज करते हैं और जिसके कारण से हमारे जीवन में नामधराई, बदनामी, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। और इसलिए आज प्यारो, हमें सर एक को सजग होने की आवश्यकता है कि ये छोटी मक्खी हमारे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में कभी भी घुसने ना पाए और हमारे जीवन को बर्बाद ना कर सके। यहोशू अगले दिन सवेरे उठ करके इस्राएलियों के बीच में ढूंढने लगा कि यह कौन व्यक्ति है, और तब इस्राएलियों को गोत्र गोत्र करके समीप ले गया। यहूदा का गोत्र पकड़ा गया, उसने यहूदा के परिवार को समीप किया। जेरा वंशियों का कुल पकड़ा गया, फिर जेरा वंशियों के घराने के एक एक पुरुष को समीप लाया, और जब्दी पकड़ा गया। तब उसने उसके घराने के एक एक पुरुष को समीप खड़ा किया और यहूदा गोत्र का आकान, जो जेरा वंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, पकड़ा गया। प्यारो, कई बार गलतियों को पकड़ना इतना आसान हमारे जीवन के लिए नहीं होता है। छोटी सी मक्खी को हमारे खाद्य पदार्थ में अगर गिर जाता है, पकड़ना कई बार मुश्किल होता है, परंतु यहोशू एक एक लोगों को जब इंस्पेक्शन कर रहा है तो ये आकान जो यहूदा गोत्र का था और जेरा वंशी जब्दी का पोता था, कर्मी का पुत्र था, पकड़ा गया। यहोशू आकान से कहने लगे, हे मेरे बेटे, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर और उसके आगे अंगीकार कर। जो कुछ तूने किया है वह मुझको बतला दे, कुछ भी मत छिपाओ। आकान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, और इस प्रकार मैंने किया कि जब मुझे लूट में सिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना 200 शेकेल चांदी, 50 शेकेल सोने की ईंट देख पड़ी, तब मैंने लालच करके उसको
अपने साथ रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े और सबके नीचे चांदी है। प्यारो, पाप छिपता नहीं है। एक दिन मेरा पाप, आपका पाप मुझको पकड़ेगा। और इस प्रकार से आकान के ऊपर में जो आरोप था वो भयंकर था, जिसको वो टॉलरेट नहीं करने पाया। और उस समय की व्यवस्था के अनुसार पथरवाह किया गया, मार डाला गया। प्यारो, प्रेम करता है, दया करता है, धीरज धरता है, ताकि हम मन फिराएं, अपने जीवन को सही जगह पर लाएं और ईश्वर की महिमा के लिए अपने जीवन को समर्पण करें। छोटी मक्खी जो हमारे जीवन में आती है, मरी हुई मक्खियों के कारण गंदी का तेल सड़ने और बसाने लगता है। और इसलिए इन चीजों को अपने जीवन में कदापि हम आने ना दें। और एक व्यक्ति की बात मैं बोल करके समाप्त करना चाहता हूं। न्यायों की किताब और उसके 16 अध्याय में हम देखते हैं, यहां पर 4 पद से आगे, बुक ऑफ जजेस चैप्टर 16 वर्सेस 4 ऑनवर्ड। यहां पर सिमसोन जो सामर्थी व्यक्ति था, परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक उसके जीवन में था और अद्भुत काम किया इस्राएलियों के बीच में। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक उसके जीवन में थी, परंतु अपने कैरेक्टर के प्रति वो वफादार नहीं रहा। सोरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से वो प्रीति करने लगा। घर में पत्नी है, फिर भी वो एक अन्य महिला के साथ में अवैध संबंध स्थापित किया, और जिसके कारण से उसको अपने अंदर में जो आत्मा का अभिषेक है, महाबल का भेद क्या है, उसको खोल करके बतलाना पड़ा, क्योंकि वो उसके गोद में सोया हुआ था। फलिस्ती मार डालना चाह रहे थे, क्योंकि इतना वो सामर्थी था कि कोई उसके सामने ठहर नहीं सकते थे। परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक उसके जीवन में थे। और जब दलीला के गोद में चला गया, प्यारो, धीरे धीरे करके दलीला उसके अंदर में जो अभिषेक है, उसके रहस्य को वो फुसला करके उसको बिल्कुल कन्फेस करा दी। और सिमसोन कहता है, मैं अपने जीवन में बचपन से ही पैदाइश मैं एक नाजिर हूं, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माता के पेट ही से परमेश्वर का नाजिर हूं। अगर मैं मुड़ा जाऊं तो मेरा बल इतना घट जाएगा, मैं साधारण व्यक्ति बन जाऊंगा। प्यारो, यह देख करके उसने अपने मन का सारा भेद कह दिया है। दलीला फलिस्तियों के सरदारों के पास कहला भेजा, इस बार आओ। उसके पहले तो कई बार वो धोखा दिया, भेद खोला नहीं। इस बार आओ, क्योंकि उसने अपने मन का सब भेद मुझे बता दिया है। और तब फलिस्तियों ने रुपया लेकर के दलीला को अपने वश में कर लिए थे, उनको रुपया दे दिए। और जब ये सिमसोन दलीला के गोद में बैठा हुआ था और फलिस्ती आए और उसके सिर के 7 लटों को ये लोग मुंडन कर दिए। और उसके बाद में जब सिमसोन उठने के लिए कोशिश किया, सोचने लगा कि मैं पहले के समान झटकूंगा, मेरे अंदर में तो ताकत, मेरे अंदर में तो बल है, परंतु नहीं सका। वो फलिस्तियों ने पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और गाजा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से लोगों ने जकड़ दिया और वो बंदीगिरी में चक्की पीसने लगा। सामर्थी व्यक्ति, प्यारो, आज बलहीन हो गया है। आज हमारे जीवन में भी परेशानी, मुसीबत, कठिनाई है। हो सकता है हम ऐसे परिस्थितियों से होकर के गुजर रहे हैं जहां से निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, परंतु आज
हम इन घटनाओं से जो शिमशोन के जीवन की गलती को देखते हैं, आकान की मूर्खता को देखते हैं, साउल की मूर्खता को देखते हैं, आइए हम प्रभु परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। वही हमारे जीवन की रक्षा कर सकता है। और इसलिए कि आज हम अपने जीवन को उस महान परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित रखने के लिए समर्पण करो, कहें प्यारे परमेश्वर, अपने लहू का बाड़ा लगा हमारे जीवन के चारों ओर। प्रभु यीशु मसीह का रक्त, उसका लहू, जिसके कवरेज के अंदर में जब हम रहेंगे, शैतान शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड और दुनिया की कोई भी शक्ति हमारे जीवन में आक्रमण करने नहीं पाएगी। जिस प्रकार इस्राएली जब मिस्र देश की गुलामी में थे और परमेश्वर वहां पर जब फसह पर्व मनाने का आदेश दिया, क्योंकि उस दिन मृत्यु की ताकत पूरे मिस्र देश में भ्रमण करने वाली थी, परंतु परमेश्वर ने कहा घर घर पीछे एक मेमना लेना और उसको गोधूली के समय बंद करना, उसके लहू को घर के चौखट पर लगाना, रात के समय मारने वाले को मैं भेजूंगा, जिस घर के चौखट में वो लहू लगा हुआ नहीं रहेगा वहां का पहलौठा मारा जाएगा। ऐसे ही हुआ प्यारो, हाहाकार मच गई पूरे मिस्र देश के अंदर में, लेकिन इस्राएलियों के घर में कहीं पर भी मृत्यु घुसने नहीं पाया। परमेश्वर ऐसे ही विकट परिस्थिति में मेरे आपके जीवन की रक्षा करना चाहता है। यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन को सुरक्षित रखे, यही हमारी प्रार्थना आज होगी। और हम और आप उन मरी हुई मक्खियों को अपने जीवन में कदापि ना आने देंगे और ईश्वर की आशीष हमारे जीवन में भरपूरी के साथ में आएगी। प्यारो, शाऊल के जीवन में अनज्ञाकारिता का पाप था, आकान के जीवन में लोभ का पाप था, शिमशोन के जीवन में शारीरिक अभिलाषा का पाप भरा हुआ था। आज परमेश्वर से हम प्रार्थना करें, प्रभु से कहें, प्यारे परमेश्वर, अनज्ञाकारिता के पाप से तू मुझको छुटकारा दे, हर प्रकार के लोभ से तू मुझको छुटकारा दे, हर प्रकार के शारीरिक बुरी अभिलाषाओं से तो हमें छुटकारा दे, अपने लहू से हमें शुद्ध और पवित्र कर। और जब यीशु के लहू के द्वारा हम शुद्ध और पवित्र हो जाएंगे, प्यारो, हमारा सम्मान प्रतिष्ठा हमारे समाज के अंदर में, परिवार के अंदर में बढ़ जाएगा। और इसलिए आइए अपने सरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में बहुत आयत से हो। सर्वशक्तिमान पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आज आपके वचन को हमने सुना है। मरी हुई मक्खी के कारण गंदी का तेल सड़ने और बसाने लगता है। थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। अनाज्ञाकारिता के पाप को हमारे जीवन से दूर कर, सब प्रकार के लोभ को हमारे जीवन से दूर कर, शारीरिक बुरी अभिलाषाओं को हमारे जीवन से दूर कर, अपने लहू से हमें शुद्ध और पवित्र कर पिता परमेश्वर। हमें अपने सुरक्षा के हाथ के नीचे रख ले ताकि ये पाप हमारे जीवन में प्रवेश न करने पाए। सहायता कर, अपने हाथ में ले। हम धन्यवाद करते हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। इस घड़ी हम प्रार्थना करते जो बीमार है प्रभु उनको चंगाई दे, अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ा, हर एक के जीवन में अपनी महिमा को प्रकट कर। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हमें आशा है कि आज के कार्यक्रम से आपको आशीष मिली है। आपसे निवेदन है कि हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजकर, पत्र लिखकर या फोन करके हमें अपनी गवाही एवं व्यक्तिगत अनुभव साझा करें। हमारा फोन नंबर एवं पता नोट कर लें। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले सप्ताह इसी दिन इसी वक्त। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। शालोम।